हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम करें क्लास 6 के लिए एक्सरसाइज 6.1 और क्वेश्चन नंबर 6 है। 5 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो इसकी स्टेटमेंट बोर्ड पे है, देखिए कैसे करते हैं इसको। निम्नलिखित युग्मों में कौन सी संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है। अब संख्या रेखा के ऊपर जो संख्याएं दाईं तरफ होती हैं, यानी कि राइट हैंड की तरफ होती हैं, वो बड़ी संख्याएं होती हैं, और जो लेफ्ट हैंड की तरफ होती हैं या हम कहें बाईं तरफ होती हैं, वो छोटी संख्याएं होती हैं। अब हमने ये देखना है कौन सी संख्या इनमें से दाईं तरफ है, यानी कि बड़ी है। 2, 9, हमें पता है कि 9 बड़ी है, इसलिए दाईं तरफ 9 है और बाईं तरफ 2 है। क्योंकि हमने दाईं ओर बताना है तो हम यह लिख सकते हैं इनमें 9 बड़ी है। इसलिए दाईं ओर स्थित है। ये हम इस प्रकार से लिख देंगे। -3 -8, हमें पता है कि -3 -8 से बड़ी है, तो हम इसमें भी लिखेंगे कि इनमें -3 बड़ी है। हम ये डॉट का प्रयोग करेंगे क्योंकि वही चीज़ हमें लिखनी पड़े तो दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं, उसके नीचे डॉट लगा दें। इसलिए दाईं ओर स्थित है, ये लिख दिया। 0 -1, इनमें 0 बड़ी है, इनमें 0 बड़ी है, इसलिए दाईं ओर स्थित है। -11 और 10, इसमें 10 बड़ी है, इसमें 10 बड़ी है, इसलिए दाईं ओर स्थित है। -6 और 6 बड़ी है, इनमें 6 बड़ी है, इसलिए दाईं ओर स्थित है। 1 और -100, 1 बड़ी है, इनमें 1 बड़ी है, इसलिए दाईं ओर स्थित है। अब ये मान के चलिए कि जो जितने भी माइनस के हैं, माइनस वाले 0 से भी छोटे होते हैं, और माइनस में जो संख्या बड़ी दिखाई देगी उसका मान उतना ही छोटा होता है। जिस तरह से -3 और -8 में अगर हम निशान का ध्यान ना करें तो 8 बड़ी दिखाई देती है, तो माइनस में जो संख्या बड़ी दिखाई देती है उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती है, उतनी छोटी होती है। इस बात का ध्यान जरूर रखें। 7th क्वेश्चन में देखें हमें क्या करना है। नीचे दिए हुए युग्मों के पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए, बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। ये भी लिखा है, जैसे 0 और -7, इनके बीच में जितने भी पूर्णांक हैं उनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। पहले आप पूर्णांक समझिए क्या है। जिस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक संख्या रेखा है, और इस संख्या रेखा पर कुछ संख्याएं हैं जो बीच में हमने 0 रखा। इधर 1 2 3 4 5 6 7 और भी आगे बढ़ाया जा सकता है, इसीलिए इसके ऊपर एरो का साइन है। और 0 से इस तरफ होंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और भी आगे इसको बढ़ाया जा सकता है। तो इन सब को हम कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं इनको? पूर्णांक। और इस रेखा को कहते हैं हम संख्या रेखा। हमने बताना है 0 और -7 के बीच में, 0 कहाँ है? ये। -7 कहाँ है? ये। तो -7 और 0, इसके बीच में ये जितने भी पूर्णांक है ये सारे लिखने हैं और बढ़ते हुए क्रम में लिखने हैं।
पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, इसलिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। -6 -5 -4 -3 -2 -1 0। जीरो नहीं लिखनी है इसमें, क्योंकि 0 और -7 के बीच में जो स्थित है वो लिखने हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम बढ़ते क्रम में -6 स्टार्टिंग में लिखे आप, -5 -4 -3 -2 -1 और 0 को हमने नहीं लिखना है। ये है इनके बीच में, -4 और 4 के बीच में, -4 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है। इनके बीच में इधर से लिखना शुरू करना, हमने छोटा पहले लिखना है, इसलिए छोटे लेफ्ट साइड में होते हैं। -3 -2 -1। तो बढ़ते क्रम में इसमें भी लिख सकते हैं हम। बढ़ते क्रम में कहाँ से स्टार्ट करें? -3 से, क्योंकि ये -4 है। -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4 नहीं लिखना, क्योंकि 4 तक जाना, 4 से छोटे लेने हमने। -8 और -15, -8 यहाँ है और -15 यहाँ होगा इधर इस साइड में। तो इनमें -15 छोटा है। -15 से स्टार्ट करें तो उसमें हम -15 नहीं लिखेंगे और उसमें क्या लिखेंगे? -14 से स्टार्ट करेंगे। -14 -13 -12 -11 -10, जाना कहाँ तक हमने? -8 तक, -9 और आगे आ जाए -8, जिसको हमने नहीं लिखना है। -30 और -23, अब -30 भी और आगे जाके है और -23 भी उससे भी आगे, -23 पर ले आएगा, -30 उससे भी आगे जाके आएगा। तो हमने स्टार्ट कहाँ से करना है? -29 से स्टार्ट करना है। इनमें बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो -29 -28 -27 -26 -25 -24, आगे आएगा -23, जो कि हमने नहीं लिखना, ये लिखा हुआ। तो ये बढ़ते क्रम का मतलब ये छोटी संख्या है। इससे बड़ी -28 है, इससे बड़ी -27 है, इससे बड़ी -26 है और इससे बड़ी -25 है, इससे बड़ी -24 है। तो ये क्रम बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार से ये भी बढ़ता जा रहा है। -14 से बड़ा होता है -13, -13 से बड़ी संख्या -12, -12 से बड़ी है -11। इस प्रकार से ये बढ़ता क्रम है। ये भी बढ़ता क्रम और ये भी बढ़ता क्रम है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। 8वां क्वेश्चन है यहाँ ए पार्ट में है, -20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। अब -20 से बड़े पूछे, हमें पता है बड़ी संख्या राइट साइड में होती है। अब -20 से राइट साइड में, यानी कि हमारे दाईं तरफ जो होंगे, -19 -18 -17 -16 -15 -14, ये सारे -20 से बड़े हैं, -20 से बड़े हैं। और 4 लिखने ऋणात्मक, ऋणात्मक वो होते हैं जो नेगेटिव हों, माइनस के हों, और पूर्णांक लिखे हमें। तो चलिए, -19 इससे बड़ा है, -18 इससे बड़ा है, -17 भी इससे बड़ा है, -16 भी इससे बड़ा है, क्योंकि लिखने हमने 4 हैं और 4 ऋणात्मक होने चाहिए, माइनस के होने चाहिए, ये है, और इससे बड़े होने चाहिए। बी पार्ट में क्या है? -10 से छोटे 4 पूर्णांक लिखिए। अब -10 यहाँ है, मान लो -10 से छोटे जो होंगे वो लेफ्ट साइड में होंगे, इस तरफ होंगे, क्योंकि -10 से उस राइट साइड में तो उससे बड़े होते हैं। तो हमने लिखने छोटे 4 लिखने हैं। इसमें ये नहीं लिखा है कि धनात्मक लिखो या ऋणात्मक लिखो, लेकिन हमें वैसे ही पता है जब ये ऋणात्मक है तो इससे जो छोटे होंगे वो सारे ही ऋणात्मक होंगे, वो धनात्मक तो हो ही नहीं सकते। तो उसमें क्या लेंगे? -10 से छोटा होता है -11 -12 -13 -14, ये सारे -10 से छोटे हैं। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। आज इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।